जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे पति के जीवन में, मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, कहीं न कहीं वो हमारे पितृदोष और हमारी कुलदेवी नाराज़ थी संगत जी। क्योंकि मैंने अबॉर्शन करवाए थे, वो चीज़ें मुझे बहुत दुःख दे रही थी, मेरे बच्चों को दुःख दे रही थी संगत जी। तो सत्संग ये है कि जो मेरे मायके वाले हैं, मुझ पर जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले मेरे बेटे को टारगेट किया था, क्योंकि मेरा बेटा मेरे मायके में ही रहता था और मुझे तो कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी संगत जी। क्योंकि मैं भगवान में तो विश्वास करती ही थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरी ये गलती हो गई कि मैं दूसरे जो बाबा वग़ैरह होते हैं, मैं उनमें भी विश्वास करने लग गई। क्योंकि जब जीवन में समस्याएँ बढ़ जाती हैं, तो कहीं न कहीं हम उन चीज़ों की तरफ झुक जाते हैं कि बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी जीवन में इतनी समस्याएँ हो रखी थी। मेरे जीवन में चारों तरफ से मुझे ये हार ही मिल रही थी और बस यही चीज़ें मिल रही थी और मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे थे, मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी संगत जी। और मेरे गुरुजी महाराज ने ही मुझे अवगत कराया, तो मैं बस ये बाबा वगैरह के चक्करों में फँस गई संगत जी। मेरा बेटा सबसे पहले उनकी चपेट में आया, बहुत लंबी स्टोरी है। मायके में रहता था, वहाँ मेरा भाई का बेटा भी था और दोनों बराबरी के ही थे और कहीं न कहीं दोनों में कॉम्पिटिशन था, मतलब मेरी भाभी वगैरह थोड़ी ज़्यादा ही जेलस वगैरह होना और बच्चों को देखकर, मेरे स्टेटस को देखकर, पैसे को देखकर और कहीं न कहीं दुखी होती थी। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बहुत मेरी बातें भी मानता था। अ, हमारी कभी किसी चीज़ को उसने ना नहीं कहा या किसी और को भी वो कभी ना नहीं कहता था। नाना-नानी हो, उनके पास ही रहता था, उनके सारे चीज़ों को देखता था, सँभालता था। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें उन्हें चुभने लगी, तो उसे इतने बड़े ट्रैप में उन्होंने फँसाया, मतलब दोस्तों के साथ मिलकर और इतनी बड़ी चीज़ करी संगत जी कि मैं तो शॉक ही रह गई। किसी रैंडम बाबा के पास वो उसे भी ले जाने लगे और संगत जी, मेरा बेटा तो भोला ही था, मतलब इन चीज़ों को ये नहीं समझता था कि कोई सामने वाला मेरे साथ गलत भी कर सकता है। हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि सामने वाला हमें इस तरह के से यूज़ करके हमारा इतना बड़ा सब कुछ हमारे साथ कुछ कर सकता है। तो संगत जी, कहीं न कहीं वो भी विश्वास करने लगा था। मेरे बेटे को वो लोग ले जाने लगे, कुछ 2-4 लोग थे वो मिलकर और मेरे बेटे को पापा ने, मतलब पहले ही कुछ चीज़ें सब प्लान करी हुई थी इन लोगों ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर था इतने सालों से सबको पता था कि गुस्सा करते हैं और यहाँ-वहाँ जाना, उनका नेचर, उनका ड्रिंक करना और उसके कारण मेरा परेशान होना। तो संगत जी, मेरे बेटे को कहा कि तुम्हारे पापा तो इतने सालों से इन चीज़ों में हैं और तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान रहती हैं। तो कहीं न कहीं संगत जी, मेरे जीवन में भी ये चीज़ें चल ही रही थी, मतलब इतना बड़ा उन्होंने खेल खेला मेरे साथ तंत्र-मंत्र का संगत जी, कि वो बाबा को लेकर यहाँ मेरे हस्बैंड पर उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र भी करवाए, वशीकरण करवाया, ताकि वो वाक़ई में दूसरी किसी के तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उनसे बात करना वग़ैरह
और इसी बीच ये सब हुआ, मेरा बेटा बाबा के पास जाने लगा, उन्होंने बताया और संगत जी वो मुझे भी लेकर गया। तो ये चीज़ें मैं पहले भी करवा चुकी हूँ बहुत बारी, मतलब कभी मुझे, अगर मेरा भला नहीं हुआ तो मेरा कुछ बुरा भी नहीं हुआ था संगत जी, इसलिए मैंने विश्वास कर लिया उन चीज़ों में। पर मुझे क्या पता था कि मेरे अपने ही हैं, मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं संगत जी। तो उन्होंने मेरे कलाई पर एक धागा बाँधा संगत जी, और कहा कि जाओ, इससे ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, और उसके बाद मैं अपने घर आ जाती हूँ संगत जी। और पता नहीं तब से ही मेरे साथ कुछ चीज़ें और उल्टी होने लगी, मेरे हस्बैंड मुझसे दूर हो गए, और मैं उस बाबा को फ़ोन पर भी बातें करने लगी और उनसे सारी चीज़ें पूछने लगी कि कब ठीक होगा। और अब तो ज़्यादा ही लड़ाइयाँ हो रही है, और संगत जी यहाँ तक कि मैंने सुसाइड की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं, पता नहीं ये मेरा खुद का थॉट है, पर आज जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ तो गुरुजी महाराज ने ही मुझे बताया है कि मतलब मुझे सुसाइड के लिए उकसाना भी इसी तंत्र मंत्र का ही हिस्सा था। मेरे उन अपनों का ही प्लान था कि मैं ये चीज़ें करूँ और मेरा घर बिखर जाए, मेरे बच्चे बिखर जाएँ संगत जी। तो उसके बाद संगत जी मैं बाबा से फ़ोन पे भी बात करती रही कि अ अ, कि अब क्या होगा? तो वो मुझे बहलाते रहे कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो संगत जी, मतलब मैं बाहर रहती हूँ करीबन इंदौर से 3 घंटे का रास्ता है संगत जी मेरे घर का। और उन्होंने कहा कि मैं आपके घर के आस-पास ही हूँ, मैं आपके घर आ जाऊँ। मतलब कई बारी उन्होंने ऐसी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल मुझे लगी कि मुझे अंतर्मन से तो लगा कि सब चीज़ें गलत है, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में थी। तो मैंने उन्हें बुलाया तो नहीं संगत जी, और ना ही अपने घर में आने दिया, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे चीज़ें लग रही थी कि कुछ गलत तो हो रहा है। और फिर भी मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा, वो कभी भी आ जाते हैं, और इस तरीके से मैंने उन्हें टाल दिया। और फिर वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तो चला गया हूँ आपके यहाँ से। और फिर कुछ दिन बीते और फिर मैं अपने मायके गई। फिर मैंने उन्हें मिलने की कोशिश करी। तो संगत जी, इसी बीच मेरा बेटा बहुत ज़िद करने लगा कि मुझे खाटू श्याम जाना है और दोस्तों के साथ ही जाना है, और उसने मुझे इतना इंसिस्ट किया संगत जी, कि पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं उसे ना नहीं कह पाई। मेरे हस्बैंड को भी एक बारी का लगा कि हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए था, पर हम, पता नहीं हमें क्या हुआ था कि हम उसे ना नहीं कह पा रहे थे। और कुछ विभूति भी दी थी उन्होंने खाने के लिए, तो वो भी मैंने अपने हस्बैंड को खिलाई थी। तो मैं जो कहती थी मेरे हस्बैंड मानते भी थे। तो ये चीज़ें इतनी बड़ी थी कि संगत जी, मैं अब सोचती हूँ तो मुझे अब समझ में आता है कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ की अपनी लाइफ में। तो संगत जी, अ, हमने उसे जाने दिया सिर्फ़ 2 दोस्तों के साथ संगत जी, जो उससे बहुत छोटे थे। मतलब मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि मैं किन लोगों के साथ जाने दे रही हूँ, और वो संगत जी मेरे भाई के बेटे के ही फ्रेंड थे वो दोनों। और वो गए वहाँ, और बाय बस से गए वो, और पहुँचते हैं वहाँ उन्होंने सालासर बालाजी में दर्शन भी किए, और फिर वो खाटू श्याम में भी दर्शन किए उन्होंने। और उसके बाद जब संगत जी उनके रिटर्न का वक़्त आया, वो दोनों लड़के भाई थे वो दोनों, तो वो कहते हैं कि हम अभी नहीं जा रहे हैं, और हम यहाँ ही कुछ, क्या नाम बताया था उन्होंने, राजस्थान के पास में ही कोई शहर है, वहाँ कहते हैं कि हमारी नानी का घर है और हम तो यहीं रुकेंगे संगत जी। तो मैं शॉक रह गई कि किसी अनजान जगह पर मेरा बेटा, सिर्फ़ ये 2 लोग, और वो 2 लोग कहते हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, और मैं उन बच्चों को वहाँ भी कैसे रहने दूँ और अकेले भी कैसे आने दूँ संगत जी। 11th में था वो तब। मतलब आप सोचिए मेरी हालत क्या होगी। मैं शॉक रह गई।
और मेरा दिल तभी से घबराने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। और मैंने तुरंत उस बाबा को फ़ोन किया, तो वो बाबा कहता है कि उन लोगों ने उसे कुछ चीज़ लाने के लिए वहाँ भेजा है और वो वहाँ नहीं है जहाँ वो उसकी लोकेशन बता रहा है संगत जी। मतलब मुझे इतना गुमराह किया और संगत जी साथ-साथ ही मेरे बेटे से भी वो फ़ोन पर बात कर रहा था और उसने मेरे बेटे को भी गुमराह किया मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए मुझे गुमराह किया कि तुम उसे कुछ मत बताना, वो अभी वहाँ नहीं है और कुछ तांत्रिक क्रिया की चीज़ें लाने के लिए वो राजस्थान गया है। मैं शॉक रह गई संगत जी और मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि मैंने अपने भगवान को तो नहीं छोड़ा, मैंने अपने हनुमान जी को तो नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे उस टाइम में जो वशीकरण मुझ पर भी किया गया था, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं अपने बेटे को वहाँ से कैसे लेकर आऊँ। मैंने उन दोनों लड़कों से बात की कि तुम वहाँ कैसे रुक सकते हो? तुमने जब कहा था 3 दिनों के बाद आने का, तो वो कहते हैं कि आंटी हम हमारे साथ ही से रख रहे हैं, हमारी नानी के घर ही है। और पता नहीं संगत जी आज तक मुझे ये चीज़ें नहीं पता कि वो लोग कैसे थे या कैसे थे। बस फिर उसके बाद जैसे-तैसे करके मैंने उन्हें मनाया और फिर वो आने को रेडी भी हुए अगले ही दिन और करीबन 1.5 दिन वो वहाँ रुके। उसके बाद वो आने को तैयार हुए और कभी कहते हैं हम बस से आ रहे हैं, कभी कहते हैं हम ट्रेन से आ रहे हैं। के बाद संगत जी वो जैसे-तैसे आने के लिए तैयार हुए, पर उस बाबा ने मुझे लास्ट तक इतना गुमराह करके रखा कि मैं अपने बेटे को जब बस स्टैंड पर लेने पहुँची क्योंकि जो उसने कहा था कि उसने कोई चीज़ मँगवाई है उन लोगों ने मेरे बेटे से और तो मुझे यही लगा कि उसे वो बस स्टॉप पर ही लेंगे संगत जी। तो मैं अपने बेटे को जब बस स्टॉप लेने के लिए पहुँचती हूँ, तो संगत जी वहाँ पर भी वो बस जो टाइमिंग था उसका आने का संगत जी वो पता नहीं कैसे लेट हो गया या क्या हुआ मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई और जो लोग संगत जी जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि उसे फंसाने के लिए जिन्होंने भेजा था उसे पता नहीं क्या वशीकरण करके भेजा था। वो लोग की मैंने फ़ेसबुक वगैरह पे फ़ोटो देखी, तो वो 1 दिन पहले की थी और जो मैंने उनकी राजस्थान हाईवे पर ही देखी थी, तो मुझे फिर से धक्का लगा कि ये चीज़ें क्या हो रही है। वो बाबा उन लोगों को भी जानता था और उनसे भी बातें करता था और शायद वो उन्हीं के साथ मिला था। और संगत जी फिर मैंने एंड टाइम पर उसे फ़ोन किया कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि ये लोग भी वहाँ राजस्थान गए थे। तो वो कहता है कि वो तो कहीं शादी में गए थे और मुझे नहीं पता। तो उस दिन से फिर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया संगत जी। और इस बीच ही मैं बहुत बारी मिली उससे और उसने बहुत बारी मुझे कुछ चीज़ें भी दी मेरे मायके में रखने के लिए ताकि मेरी भाभी जो वहाँ रह रही है, वो कुछ ना करे। मुझे उसने बहुत गुमराह किया मतलब वो डबल क्रॉस ही किया उसने मुझे और बस फँसाने के लिए, मेरे बेटे को फँसाने के लिए और मेरा बेटा आता है और उस पर इतनी नेगेटिविटी हावी थी संगत जी कि वो रूप मैं उसका आज याद करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है और आज तक उस पर क्रियाएँ चल ही रही है। ये लगभग 2 साल हो चुके हैं इन चीज़ों को। ये मेरा 2 साल पहले का सत्संग है। तब तो मैं गुरुजी महाराज को नहीं जानती थी क्योंकि मैंने भगवान पर विश्वास करने से ज़्यादा किसी बाबा पर विश्वास करना सही समझा था, मैं वहीं गलत हो गई थी। इसीलिए शायद मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे उस वक़्त नहीं थामा। बस जब मेरा आखिरी समय आया बस तभी मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे थामा। जैसे-तैसे मेरा बेटा उन चीज़ों से बाहर आया, धीरे-धीरे करके और हनुमान जी ने जोड़ा, उसे हनुमान जी ने ही तब सँभाले रखा। मैं अपने हनुमान जी का शुक्राना करती हूँ
और उस बाबा ने तो मुझे बहुत जगह में फँसाने की कोशिश की, शायद पैसों के लिए ही कर रहा था वो। और पर संगत जी, मैंने उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। कहीं न कहीं ये थॉट तो मुझे थी, और बहुत से काम बिगाड़े उसने। मतलब मैं हर बातों पर उसी पर विश्वास करने लगी थी। कि मुझे प्लॉट लेना था, तो मैंने उसमें भी उसी की एडवाइस ली, और वो कहने लगा कि हम वहाँ चलते हैं। और तो मुझे यही थॉट आया कि इसे प्लॉट पर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं लूँ या नहीं लूँ? मैंने सिर्फ़ यही डिसीज़न पूछा था कि मेरे लिए बेटर है या नहीं। पर संगत जी, वो तो पता नहीं कुछ और ही मर्ज़ी थी, मुझे हर तरह से ट्रैप करना था उन्हें। मेरे सारे जो रास्ते थे उन्होंने बंद करवा दिए थे, मेरे बच्चों के सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। पर मेरे गुरुजी महाराज तब भी मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं। और मुझे इतने कष्टों के बावजूद भी मेरे गुरुजी महाराज ने सँभाले ही रखा। अ, और तब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी नोटिस करी संगत जी, जो मुझे अब आज याद आ रही है। शायद गुरुजी महाराज की इच्छा थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ। मेरे जो मायके वाले हैं, जो जिन्होंने ये ब्लैक मैजिक करवाया मेरे बच्चों पर, मुझ पर, तो जब मेरा बेटा राजस्थान में था, उसी बीच ये सारी चीज़ें मेरी नोटिस कर रहे थे। और संगत जी, उस बाबा ने मुझे एक दिन फ़ोन भी किया कि अ, तुम सुबह जल्दी ना आकर और कुछ पाठ करने के लिए बैठना। और क्योंकि उस दिन मेरे बेटे पर शायद ज़्यादा कष्ट था उसके मुताबिक, तो वो उसने जो कहा मैंने वो किया। और संगत जी, मैं मंदिर जाती हूँ, मतलब उस दिन संगत जी, उन्होंने जो विभूति वगैरह मुझे रखने के लिए दी थी, वो रखने के बाद जो उस रात मुझ पर जो बीती है संगत जी, पता नहीं उसमें क्या नेगेटिविटी थी, क्या चीज़ें थी। पर वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। उस रात में सो नहीं पाई संगत जी। मतलब क्या वो हवा थी, और क्या नेगेटिविटी थी, उसने मुझे सोने नहीं दिया संगत जी। मतलब वो दिन है, और मैं भूलती नहीं हूँ उस चीज़ को, उस फीलिंग को। पर मेरे भगवान जी ने मुझे बचाए रखा। मैं अपने बच्चों को ही, अपनी मम्मी को ही याद कर रही थी उस दौरान। और जो रात मुझसे जैसे-तैसे निकली है संगत जी। अगले दिन मैं मंदिर जाती हूँ, शनिवार का दिन था वो। और मैं पीपल में जब दिया जलाती हूँ, दिया भी नहीं जलता है। मेरे मायके वाले मुझे बिल्कुल फ़ॉलो कर रहे थे, मुझे नोटिस कर रहे थे मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। और कहीं न कहीं मुझे भगवान तब भी थॉट दे ही देता था, गुरुजी अंतर्मन में, कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और आज मैं सोचती हूँ कि ये इन्होंने ही इतने टाइम से करवाया मुझ पर, इतनी जलन मुझ पर, इतनी ईर्ष्या। किसी टाइम में वो ही मेरे मतलब भगवान थे, मुझे बचाने वाले थे, मेरा सब कुछ अच्छा देखने वाले थे, और आज का दिन है संगत जी। और मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्या मेरे ऐसे बुरे कर्म थे इन लोगों के पिछले जन्मों के साथ, कि मुझे ये भुगतने पड़े, और मेरे बच्चों को भी भुगतने पड़े, मेरे हस्बैंड को भी भुगतने पड़े। बस मैं शुक्राना करती हूँ अपने हनुमान जी का उस चीज़ के लिए, कि उन्होंने ही मुझे उन चीज़ों से निकाला। और आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ संगत जी, तो मेरे गुरुजी महाराज ने जब से मुझे जोड़ा है, मुझे इतना आगे बढ़ा दिया है, मुझे पीछे मुड़कर देखने का भी, याद करने का भी समय नहीं था कि मैंने क्या भुगता, मैं क्या तकलीफ से गुजर कर आगे आई हूँ। पता नहीं आज गुरुजी महाराज ही चाहते थे कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ अपने बेटे का। और मैं आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई बाबा, कोई विद्वान ब्राह्मण, कुछ कोई शक्ति ऐसी नहीं है मेरे गुरुजी महाराज के अलावा, हनुमान जी के अलावा, मेरे माता जी के अलावा, कि जो हमारी रक्षा कर सके और हमें सही रास्ता बता सके संगत जी। आप सभी भी इन चीज़ों में ना पड़ें कभी भी। बस मैंने तो यही नोटिस किया है, शायद पल 2 पल के लिए आपको लग सकता है कि कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ़ मेरे गुरुजी महाराज हैं, उनकी शक्ति है और कुछ भी नहीं।
बस मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबका हाथ थामने के लिए, कोटि कोटि शुक्राना। और अपनी गलतियों के लिए हम क्षमा भी मांगते हैं कि हमारी भी कुछ गलतियां हुई शायद, जो ये चीज़ें हमें फेस करने को मिली। शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं डाइनिंग टेबल में बैठी थी मेरे भाई और मेरे पूरे परिवार के साथ। तो मेरे भाई बोल रहा था कि आजकल मेरा पेशेंस बढ़ गया है एंड अगर मैं कोई मुझे बुरा भला बोलता भी है मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। दरअसल पहले मैं ना मारपीट करती थी और हाथ उठा देती थी एंड बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी सबसे एंड मेरे को टॉलरेंस लेवल बिल्कुल नहीं था। बट गुरुजी के साथ जुड़ने से मेरा टॉलरेंस लेवल बढ़ गया। ऊपर से जो है, मैं अगर टॉलरेंस लेवल बढ़ता है तब ऑटोमेटिकली हमारी खुशी भी बढ़ती है ना, कि हम किसी भी चीज़ से फिर नाराज़ नहीं हो जाते हैं, वी एक्सेप्ट इट। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ एंड इसीलिए मैं आजकल चिंता मेरा क्यों कम हो गया, बिकॉज़ गुरुजी के साथ जुड़ने से, उनके सत्संग सुनने के बाद, उनके वचन सुनने के बाद ऑटोमेटिकली पता नहीं मैं एक नई इंसान बन गई हूँ एंड आजकल मुझे ज़्यादा बुरा किसी से नहीं लगता। मतलब अगर कुछ मेरी ज़िंदगी से छूट भी गया है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं यूजुअली एक शांत और खुश ही रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि दुखी कभी कभार ही रहती हूँ, बट खुशी रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ना एक टॉलरेंस और पेशेंस सिखाया है कि कुछ बुरा होगा तो होने दे, ये तुम्हारे कष्ट काट रहे हैं। और गुरुजी बस हमें 10% ही अपने कर्मों का जो रिजल्ट है भोगना पड़ता है गुरुजी के अंदर एंड 10% भोग के उसके बाद खुशियाँ ही है। और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे तो बहुत इजीली कट जाता है लाइफ। बुरा भी होता है लाइफ में, बहुत बुरा भी होता है, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद हमें पता है गुरुजी संभाल ही लेंगे, उसके बाद गिरने से बचा ही लेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कि बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। मतलब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो है, बट ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे हैं। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी मेरे ईगो को भी थोड़ा कम कर रहा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ईगो था, बट आजकल एक अच्छे इंसान बना रहे हैं मुझे। साथ ही साथ आज मैंने गुरुजी के लिए केक बनाया था वेज एंड वो बहुत अच्छा हुआ, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ना एक मतलब मैंने पहले कभी बेक नहीं किया था, तो बेकिंग करने का जो सपना है पूरा कर दिया। पहले हमारे घर में ओवन आया एंड ओवन आने के बाद फिर मैं बेकिंग स्टार्ट कर दी एंड बहुत ईज़िली हो गया। मतलब आज तो मुझे इतना मन कर रहा था बेक करूँ, लेकिन दही नहीं था। तो अचानक से हमारी जो केयरटेकर है उन्होंने बोला कि ये देखो, एक है पुराना लेकिन वो ठीक ही है। तो मैंने भी देखा कि दही ठीक ही है, फिर मैंने एक वेजिटेबल केक बना दिया। बहुत सुंदर था, अच्छा लगा, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी मेरे जो जो अच्छे जो हमारे विशेज़ है ना, सारे गुरुजी पूरा कर देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल मैं गई थी कल गुरुजी का मैसेज आया था मेरी मम्मी के फ़ोन पे कि कोई दुर्घटना होने का संकेत है। उसके बाद क्या हुआ, मैं गाड़ी में बैठी थी, साथ में मेरे पापा बैठे थे और गाड़ी ना पीछे चलने लगा। जब पापा उतर गए, पता नहीं गाड़ी में हमारा प्रॉब्लम हो रहा था एंड ऐसा बहुत बार हुआ कि पीछे चलने लगता है, फिर हैंड ब्रेक दबाना पड़ता है। वो जब मैं जर्नी स्टार्ट किया था तभी हुआ एंड लेकिन क्या हुआ था, हमने हैंड ब्रेक वो कर दिया, उठा दिया और गाड़ी रुक गया एंड कुछ हुआ नहीं गुरुजी की कृपा से। एंड शायद कुछ बड़ी दुर्घटना होनी थी लेकिन हुआ नहीं। हम 300 किलोमीटर दूर गए थे, पर गुरुजी ने पूरा रात को, हम आए 3 बजे, तो पूरी रात गाड़ी चलाई थी पापा ने तो। लेकिन और मैं ना सो गई थी बीच में, सपना आया था कि हम 3 कोई पहाड़ से गिर गए हैं
तो गुरुजी ने ना सपने में ही हमारा जो दुर्घटना था वो काट दिया। एंड फिर रास्ते में जब ये सब सपने अपने देखे, हम फिर अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने वाले थे रात को। फिर बंदर मिले, कितना अच्छा लगा ना। राम जी की भी दर्शन हुई, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना बड़ा दुर्घटना का संकेत था, बट गुरुजी ने तो आसानी से हमारा जर्नी तय कर दिया एंड ठीक कर दिया। हम घर में वापस आ गए। पूरे दिन हमने ट्रैवल किया एंड और हाँ, मंदिर का दर्शन भी हुआ, धार्मिक दर्शन। दूर में एक हमारी दुर्गा मंदिर है, अराउंड लाइक 200 किलोमीटर्स दूर। वो भी गुरुजी ने मुझे मौका दिया दर्शन करने का। थैंक यू गुरुजी। हनुमान मंदिर गए एंड पंचमुखी हनुमान मंदिर जो यूजुअली नहीं होता है हमारे यहाँ, तो वहाँ पर ही है जो 200 किलोमीटर दूर है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, सब गुरुजी की कृपा से ही होता है, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि मेरे दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे, बट जब मैं गुरुजी के पास रहती हूँ, गुरुजी के सत्संग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ ना आजकल, तो गुरुजी मेरे बहुत सारे कष्ट कटवा देते हैं सत्संग सुनने से ही। एंड मैं बहुत सुनती हूँ आजकल, कि मैं आजकल गुरुजी के पास आई डोंट नो, मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनकी हेल्प मांगती हूँ एंड बहुत ज़्यादा उनके पास रहने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो सत्संग की थ्रू से ही हो या फिर उनके स्वरूप को कभी कभार ऐसे निकाल के देखना बैग से। एंड बाहर जाने के पहले तो गुरुजी की आरती करती हूँ, और नहीं कर पाए तो चंदन तिलक लगाती हूँ, नहीं तो गुरुजी को तो बोल के जाती हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ, गुरुजी आप प्लीज़ सब कुछ ठीक कर देना। और गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैं गुरुजी को इतना ट्रस्ट करने लगी हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी हूँ, क्योंकि इतने बुरे दिनों से गुरुजी ने मुझे बचाया है। उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बहुत ज़्यादा बचाते हैं गुरुजी। एंड इतना अच्छा लगता है ना, गुरुजी के पास रहते कोई टेंशन ज़्यादा होता नहीं है। बस आप सत्संग सुनो, गुरुजी को याद करो, कभी बार शिव पुराण पढ़ो, मंत्र जाप करो, ये सब करते ही गुरुजी हमारा आसानी से सब कुछ कष्ट काट देते हैं। और कभी कभार कुछ कष्ट है तो आप ट्रस्ट कीजिए कि उसके बाद अच्छा होना भी है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो गुरुजी कुछ अच्छा करने के लिए ही ये सब किए हैं, तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, गुरुजी को ट्रस्ट कीजिए। और इन दिनों मैं बहुत सत्संग सुन रही हूँ जहाँ पर बोले है संगत जी बोलते हैं कि ट्रस्ट करो एंड यही गुरुजी का मैसेज है शायद मुझको, कि ट्रस्ट करो। और इसीलिए मैं ट्रस्ट भी करती हूँ एंड गुरुजी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि आपने मुझे संगत में जोड़ा, मेरी ज़िंदगी को इतना थोड़ा आसान बना दिया है ना। नहीं तो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन सा स्टेट होता है मेरे को, जो बस गुरुजी ने ही ठीक किया है। बहुत अलग सा डिप्रेशन होता था पहले, बस गुरुजी के पास आते ही सब कुछ इतना इजी हो गया है। एक तो मेरा पेशेंस लेवल बढ़ गया है, कोई कुछ भी बोले इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, कि मुझे पता है गुरुजी कुछ कारण से ही ये सब करवा रहे हैं, इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी रास्ता देते हैं, सब प्रॉब्लम से गुरुजी ही निकालते हैं। तो मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी आज मेरी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें दिखा रहे हैं, मैं उन सब से जल्दी ही उबर जाऊँगी। गुरुजी बाहर निकाल लेके जो भी परीक्षा ले रहे हैं उसमें गुरुजी पास करके मुझे सबसे ऊपर बिठा देंगे। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरा इस बात का है संगत जी, कि मैं गुरुजी के पास बहुत अरदासें करती थी कि मेरे हस्बैंड जो है ड्रिंक ना करें, मेरे घर में ड्रिंक ना आए। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, दिवाली से लेके अब तक मेरे घर में कोई ड्रिंक नहीं आई है। आगे का मुझे पता नहीं, पर जो इतने दिन निकले वो विदाउट ड्रिंक के निकले, बिना शराब के निकले। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। जब से दिवाली हुई है तब से मेरे घर में कोई भी ड्रिंक नहीं आई है, 1 हफ्ता हो गया। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और
गुरुजी कहते हैं कि मुझे धन दौलत रोटी प्रसाद कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ़ शुक्राने का भूखा हूँ। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपको मिलेंगे क्या ऐसे गुरु, जो कि रोटी, धन दौलत कुछ ना माँगते हों, किसी चीज़ का भोग ना माँगते हों, बस ये सादा कहते हों कि मेरा शुक्राना करो और अपने छोटे से शुक्राने से खुश हो जाते हैं। काम हमारा इतना बड़ा करते हैं और शुक्राना छोटा-सा माँगते हैं, तो आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। आपने गुरुजी मेरी लाइफ में बहुत से मिरेकल्स किए हैं, बट अभी भी आपको बहुत कुछ करना है गुरुजी, क्योंकि अभी लाइफ थोड़ा स्टक सी हो गई है और मैं जॉबलेस, जितना पढ़ी-लिखी हूँ उतनी जॉब दे दो गुरुजी, बिल्कुल जॉबलेस, अपने खर्चे से तंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं हस्बैंड को क्या हो गया, पहले खर्चा-पानी सही से दे देते थे, अब बिल्कुल भी नहीं देते और हमारे बीच में जो भी थोड़ा-सा अनबन चल रही है, मुझे नहीं पता गुरुजी क्यों चल रही है, ये उनके परिवार का ब्लैक मैजिक है या उनका अपना माइंड मैप है, मैं कुछ नहीं कह सकती गुरुजी, आप जानी-जहान हैं। आप ही सब कुछ देखिए कि क्या ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारी लाइफ़ अच्छे ट्रैक पर आकर क्यों फिर से खराब हो रही है? और जो कुछ भी है गुरुजी हमारी लाइफ़ को रिलैक्स कीजिए, हमें सारी चीज़ों से फ्री कीजिए और हमारे घर में आप सिर्फ़ प्रेम प्यार बना दीजिए गुरुजी। मुझे मुझे मेरे रिश्ते में इज़्ज़त मान-सम्मान चाहिए गुरुजी। मुझे मुझे मेरे हिस्से का मान-सम्मान दीजिए गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं ये मान-सम्मान डिज़र्व करती हूँ। ये मेरी भी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे इन-लॉज़ हैं, तो मुझे भी मेरे रिश्ते का मान-सम्मान चाहिए और मैं भी मान-सम्मान देती हूँ। अगर मुझे नहीं मिलेगा गुरुजी तो मैं अपनी तरफ से कितना देती रहूँ। ये तो नहीं होता कि कोई बार-बार बेइज़्ज़त करे और आप उसे मान-सम्मान दीजिए, वो फिर भी बेइज़्ज़त करे पर आप मान-सम्मान दीजिए, ये वाली चीज़ नहीं होती गुरुजी। सो प्लीज़ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी पहले है, तो हमें भी हमारे हिस्से का मान-सम्मान चाहिए। और मैं गुरुजी के साथ-साथ जो नीम करोली बाबा जी हैं उनको भी मानती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी को भी मानती हूँ। तो मुझे गुरुजी करौली वाले बाबा जी का मैसेज भी आया कि नवंबर में तेरा काम हो जाएगा, तो राम राम बोल। तो राम राम बाबा जी, राम राम, हर वेले राम राम, हर पल राम राम बाबा जी, आपने भी मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरा आपके पास खैंची धाम आने का बहुत मन है, बट बहुत सी परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब घर पे जाते हैं तो पता नहीं क्या करते हैं, बस घर से निकलते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं हैं। बहुत मन है कि हम वैष्णो देवी जाएँ, हम कैंची धाम जाएँ, गुरु जी के छतरपुर जाएँ और भी बहुत सारी जगहों पे रिश्तेदारियों में जाएँ, पर इनको पता नहीं घर में जाके क्या हो जाता है, जैसे स्टक से ही हो जाते हैं। बस इनको सिर्फ़ अपनी एक बहन और जीजा वो मिल जाएँ और नानके और अपने माँ-बाप, ऐसे ही बैठे रहना घर में, ऐसे लड़ाई झगड़े पैदा करते रहना बिना मतलब से, पर खुशी वाला माहौल खुद ही खराब कर लेना, इधर-उधर भाग जाना दोस्तों में, रात-रात को 1-1, 2-2 बजे, 12-12 बजे वापस आना ड्रिंक करके, हर कुछ खा के पी के, फिर घर का माहौल भी खराब करना, पता नहीं ये सारी आदतें हैं इनके घर में जाके, तो मुझे उस घर में जाना फिर पसंद ही नहीं है। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, वैसे ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर ससुराल में कभी भी एक दिन का भी सुख नहीं मिला। उस घर में ऐसे ही बेवजह बिना कोई रीज़न नहीं हो ना किसी चीज़ का, कोई चीज़ नहीं, बेवजह लड़ाई झगड़े, बेवजह कलेश, बेवजह गलत आदतें, एक-दूसरे को टॉर्चर करना, ताने, गलत चीज़ें, गलत सोच, मतलब कोई वजह ही नहीं होनी। कभी उस घर में कभी ना प्यार प्रेम ही नहीं देखा एक दिन का भी। उस घर में प्यार ही नहीं मिला। पता नहीं इनके रिश्तेदार भी गुटबाजियाँ करके बस ये भाई-बहन, माँ-बाप आपस में बस ऐसे ही दूसरे बंदे को टॉर्चर करना, जानना नहीं, कुछ नहीं, बस आपस में ही रहना बड़े भाई वो बन के। पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं। तो गुरुजी मुझे समझ ही नहीं आता, तो प्लीज़ मुझे उस घर में वापस दोबारा कभी नहीं जाना। आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करना कि हमें जो है बाहर-बाहर में कहीं मकान मिल जाए और उस घर में सर्वाइव नहीं हो सकता गुरुजी, आपने हालात देख लिए हैं तभी आप मेरी लाइफ़ में आए हो। मेरी लाइफ़ सेव करने के लिए, जब मेरी लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ज़ीरो पे आ चुकी थी और सुसाइड लोग कमिट करने ही वाली थी कि बस सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन है, तब गुरुजी मेरी लाइफ़ में आए और गुरुजी ने हाथ पकड़ा, गुरुजी ने सँभाला, गुरुजी ने किस्मत को जगाया, गुरुजी ने सब कुछ सही किया। आज मैं जो भी हूँ वो गुरुजी की वजह से हूँ, ज़िंदा हूँ गुरुजी की वजह से हूँ। मेरे पास जो भी है वो गुरुजी की वजह से है। तो आगे भी गुरुजी, बस आपके भरोसे मेरी गाड़ी है। मेरे
ज़िंदगी रूपी रथ के सारथी गुरुजी आप ही हैं, तो सही दिशा में चलाना गुरुजी, सही जगह पहुँचाना गुरुजी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि टेंशन छाँटते तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। बेटा तेरे अंदर रब ने नई ताकत जगाई है, अब रुकना नहीं बस चमकना है, जी ले अपनी ज़िंदगी, जा ऐश कर। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। और नीम करोली के बाबा जी कहते हैं कि अब चमत्कार होगा तो बस राम राम लिख। राम राम गुरु जी, राम राम बाबा जी। बेटा तेरी ज़िंदगी अब रब दी कहानी बन गई। हर पन्ने रहमत, हर पल सुकून, शुक्राना कर, ऐश कर। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, आप इतने अच्छे-अच्छे मुझे मैसेजेस देते हो, टेलीपैथिकली इतने अच्छे से मेरे से बात करते हो। बट कभी-कभी एकदम से सब कुछ ठीक होते हुए एकदम से कुछ भी उल्टा हो जाता है। तो गुरु जी प्लीज़ आप मेरे घर को सँभालो, मेरे घर घर पे अपना पहरा दो गुरु जी, और जो भी मेरे हस्बैंड के माइंड में मुझे नहीं पता क्या सब चल रहा है। तो आप सब सही करो गुरु जी, आप सब सही करो। और उम, नीम करोली बाबा जी ने लिखा कि उच्च पद 2026 में मिलेगा, शर्त खाली राम राम। राम राम बाबा जी, राम राम। और गुरुजी कहते हैं कि सोमवार की तेरे लिए सौगात लाया हूँ, अब से तुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैंने तेरी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म कर दी हैं, तो शुक्राना कर। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे दिमाग में भी ये चीज़ डाली और मुझे मैसेज पे आया कि कभी सोचा जब सब कुछ बिगड़ जाता है तभी तू सँभल जाता है, वो तेरी ताकत नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद है, वो तुझे गिरने से पहले थाम लेते हैं। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी सारी सब चीज़ों का, मुझे थामने का, मेरी ज़िंदगी में मुझे गिरने से पहले ही मेरा हाथ पकड़ लेने का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। और सबसे ज़्यादा शुक्राना आपका कि मैंने दिवाली आपके साथ मनाई, गुरु संगत परिवार के साथ मनाई। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। और आपने मिरेकल गार्डन की विज़िट भी करवाई। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। सब कुछ ठीक होते-होते कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है गुरुजी, सो प्लीज़ ये सब ठीक करो गुरुजी, मुझे मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं चाहिए। बस आप अपनी कृपा करो गुरुजी, अपनी कृपा करो गुरुजी। हस्बैंड बात-बात पर चिढ़ जाते हैं, बात-बात पर चिढ़ जाते हैं और मेरे लिए कुछ नहीं करते, कभी कोई सपोर्ट नहीं करते, कभी किसी चीज़ के लिए बोलूँ तो कुछ नहीं करते, और औरतों को करते रहते हैं, हर कहीं किसी औरत पे पैसे उड़ाते रहते हैं। गुरुजी आप देखिए गुरुजी, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है गुरुजी, पर ये सब कुछ अच्छा नहीं है गुरुजी, मेरे घर को सँभालिए, मेरे घर को एक माला में पिरोइए गुरुजी। और मेरे कल आपका मैसेज आया कि बेटी की टेंशन ना लिया कर, बेटी बहुत भागा वाली है। गुरुपा पता नहीं मेरे को बोलना बहुत कुछ होता है, मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता नहीं भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। और गुरुपा क्या कहते हैं, मेरे याद ही नहीं रहता है मुझे क्या बोलना होता है। गुरुपा मुझे ये बीमारी क्या हो गई है, मैं बोलने क्यों लगी हूँ। सोचती हूँ बहुत कुछ बोलने के लिए लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता। गुरुपा क्या कहते हैं, नीम करोली वाले बाबा का मैसेज भी आ रहा है कि मेरा नौकरी का काम जल्दी हो जाएगा। आपका भी मैसेज आ रहा है। और गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका मैसेज ये भी आया है कि मैं जिसे चाहती हूँ मेरी शादी उसी से हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन गुरुपा मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं मैं फँस चुकी हूँ गुरुपा, 2 नावों में फँस गई हूँ। जो मेरे पहले पति अंकल थे, वो अब इस दुनिया में है नहीं। और जो मेरे दूसरे पति अंकल हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ लेकिन उन्होंने शादी का बोला मुझसे लेकिन अभी तक शादी की नहीं है। लेकिन शायद उसमें भी आप ही की मर्ज़ी रही होगी, शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन गुरुपा वो पति अंकल मेरे बच्चों को कम पसंद करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि छोटी बेटी आंटी जो है ना वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है। तो गुरुपा कभी-कभी अंकल बोलते हैं, "भई वो यहाँ नहीं रहनी चाहिए, वो घर में नहीं आनी चाहिए, मैं चला जाऊँगा ये और वो।" अब आप ही बताओ गुरुपा, मैं अपनी बेटी को कैसे घर में ना आने दूँ? माना वो ज़िद्दी है, नहीं मानती, उसमें उनकी भी क्या गलती है? ये तो सब किस्मत थी मेरी। मैं अपने बच्चों को वहाँ से ले आई, क्योंकि एक बच्चों के लिए जो उनका पिता बन सकता है ना, वो दूसरा कोई नहीं बन सकता। अब पिता उनके हैं नहीं, पूरा परिवार है, मौसी, नानी सब है मतलब, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं है मेरे अलावा। अगर मैं ही नहीं होंगी तो उनका कौन है? कोई नहीं। तो गुरु पिता मुझे आप बताओ मैं क्या करूँ? मुझे समझ में ही नहीं आता। क्योंकि मेरी फिर इस अंकल से लड़ाई होती है,
क्योंकि ये सिर्फ़ अपने घर वालों के लिए ही, मेरे घर वाले, हमारे घर में सबके लिए मतलब कि कुछ भी बोल देना। अब मेरी बेटी आंटी है, अब गुरूपा मुझे तो देखना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं गुरूपा ये चाहती हूँ कि मेरी नौकरी लग जाए जल्दी, तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी। अपने बच्चों का खर्चा मैं खुद ही उठा लूँगी। अब वो भी गुरुपिता वो कुल अभी 16 साल की है। अभी वो उसका दिमाग ऐसा चंचल है, वो पता नहीं किन की बातों में आ जाती है, किन की में नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मैं माँ हूँ गुरूपा, मैं कैसे उनका बुरा सोच सकती हूँ? कभी-कभी गुरूपा बहुत बुरा लगता है कि ये क्या लिखा था। अब आप हो तो मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ है, वरना तो मुझे बहुत अकेला फ़ील होता है। गुरुपिता मेरा बस जल्दी से काम लग जाए, मैं अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी खुद उठाऊँ, क्योंकि ये अंकल के लिए मैंने मानती हूँ मैंने पहले कुछ नहीं करा, लेकिन गुरुपा अगर हम कोई दूसरा जीवन साथी चुन रहे हैं, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी उठाएगा या हम उसकी उठाएँगे? मैंने गुरुपा कर्ज़ पानी लेके उसको गाड़ी दिलवा दी। उसकी माँ-बहनों ने आज तक उसको कभी सपोर्ट नहीं करा। मैंने गाड़ी दिलवा दी, मेरी बहनों का मुझ पे कर्ज़ा हो गया, क्योंकि जब से गाड़ी ली है, वो अंकल मुझे कुछ कमा के देते ही नहीं है। तो कर्ज़ा ले लेके ही मैंने घर में राशन, किराया, कई बार उन अंकल को भी दे दिए, जो उनका अंकल का काम है, उन्होंने अपने गार्ड-वार्ड को भी देनी होती थी सैलरी, मेरे से ही लेके उन्होंने दे दी, वो हम पे हो गया कर्ज़ा। अब मेरी बहन आंटी ने पैसे माँग रही है, लेकिन अभी कहीं से कुछ भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा। गुरुपा, बस आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं तो बस अपने लिए आपसे एक नौकरी माँग रही हूँ गुरुपा, मेरा जल्दी से नौकरी वाला काम करा दो। और गुरुपा, इ इस अंकल की बुद्धि को भी सेट करो आप, कि मेरे बच्चों के लिए ऐसा ना सोचा करें। उनके बारे में पता नहीं कभी भी कुछ भी उल्टा-सीधा बोल देता है गुरुपा, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो अपने बच्चों की माँ होकर मैंने फिर भी इसके लिए बहुत कुछ करा। इसने तो अभी तक भी हमारे लिए कुछ नहीं करा। एक घर में अभी तक कोई सामान भी नहीं बनवा पाया है, वो तो सब कुछ मैंने पहले से ही जो भी था, जब मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए ना। अपनी माँ-बहनों के कहने में ही चलता है। पता नहीं वो लोग उसको क्या बोलते हैं कि शादी मत कर, छोड़ दे, बड़ी है तेरे से, 2 बच्चों की माँ है। तो गुरु को मुझे उस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है, अगर वो छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा काम लग जाए, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, मकान का किराया दे लूँ, अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी खिला दूँ। मैं अपनी ज़िंदगी इसमें भी जीने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी इतनी टेंशन है दिमाग में, मैं वैसे भी 1 डेढ़ साल से डिप्रेशन में ही हूँ। मेरा शरीर बेकार हो चुका है। मेरी मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है गुरुपा। क्या-क्या बताऊँ आपको, सब पता है मेरे बारे में। तो गुरुपा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुपा, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। मैसेज तो आपके बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं, लेकिन कभी-कभार आप गुरुपा गुस्से वाले मैसेज भेज देते हो। प्लीज़ गुरुपा, मुझसे गुस्सा ना होना। अपना हाथ मेरे सिर से ना हटाना, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है गुरुपा। कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। जब से आप मिले हो, तब से ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं अब अकेला फ़ील नहीं करती। मैं लड़ना हो, बात करनी हो, सब कुछ अपने गुरुपा से करूँगी। मैं अपने सारे देवी-देवताओं जितने भी हैं, सबका शुकराना करती हूँ गुरुपा। मेरे पितृदोष वगैरह जो भी मेरे कुल देवी-देवता हैं, मैं नहीं जानती कौन है, मैं सबका शुकराना करती हूँ। मुझसे जो भी कोई जाने-अनजाने भूल हो गई हो, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन गुरुपा, मुझे सही राह दिखाओ कि मैं क्या करूँ? मैं परेशान हूँ, मुझे कर्ज़ वालों की बहुत टेंशन है। बस कैसे भी करके मेरी बहन के पैसे मेरे से निकल जाएँ, तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। गुरुपा, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं, लेकिन कुछ मेरे अंदर भी कमियाँ हैं। मैंने भी एक गंदा ऐप सीख लिया था, जिसमें मैंने बहुत पैसा अपना बर्बाद कर दिया। मेरा वो भी सफल नहीं रहा। बस गुरुपा, मेरा जल्दी से काम का करवा दो। वो सरकारी नौकरी वाला काम जो है, वो मेरे लिए थोड़ा ठीक है। उसमें ये है कि मैं आराम, घर का काम, सारी चीज़ें कर सकती हूँ, अपने बच्चों को भी देख सकती हूँ। गुरुपा, बस जो भी है वो आप ही करा सकते हो। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुपा, और कुछ भी
मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ उल्टा सीधा निकला हो तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नीम करोली वाले बाबा का भी शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे भगवान का शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु महाराज की जय हो।